हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम डीएमाइनेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डीएमाइनेशन का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप का रिमूवल। अब अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप का रिमूवल हो रहा है तो अमोनिया के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड डीएमाइनेशन, ठीक। डीएमाइनेशन की रिजल्ट से बनता क्या है? कीटो एसिड। एंड प्रोडक्ट है कीटो एसिड। लिवर एंड किडनी मेन साइट होते हैं डीएमाइनेशन के। अब ये दो तरीके का होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। जैसा कि आप लोग को पता ही है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन जो होता है वो 3 एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लूटामिक एसिड का डीएमाइनेशन करेगा, ठीक है। और बनाएगा क्या? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो भी हमने बाद में डिस्कस किया है। एल अमाइनो एसिड नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड होते हैं एनिमल्स में। डी अमाइनो एसिड कुछ बैक्टीरिया या प्लांट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए, एल अमाइनो एसिड जो ऑक्सीडेज होगा, जो कि ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन करेगा, वो लिवर किडनी में प्रेजेंट होगा और उसको FMN कोएंजाइम चाहिए होगा। तो कोई भी अमाइनो एसिड जो एल अमाइनो एसिड होगा वो उसके रिस्पेक्टिव कीटो एसिड में चेंज कर देगा। ये देखिए, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज FMN कोफैक्टर इसको चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है, ये देखिए, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज वो बैक्टीरिया और प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसको FAD चाहिए होता है कोएंजाइम। और ये देखिए, इसकी रिएक्शन उसको हमने इस तरीके से बता दी है। वही रिएक्शन है जो पीछे लिखी थी, बस एरो के ऊपर FAD और डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज हो जाएगा एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज की जगह। फिर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जैसा कि मैंने बताया था कि ये ग्लूटामिक एसिड को डीएमाइनेट करेगा और बनाएगा क्या? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इसको NAD कोएंजाइम चाहिए होगा। अच्छा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी हाई होती है और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, लगभग मोस्ट ऑफ द सेल्स के साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक्टिविटी इसकी हाई होती है। इसके ऊपर जो मैंने अमीनो एसिड ऑक्सीडेज लिखाए हुए हैं, दोनों ही टाइप की, उनकी थोड़ी एक्टिविटी कम होती है, लो एक्टिविटी होती है, ठीक। अब देखिए, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन 2 एंजाइम की मदद से होता है, डीहाइड्रेटेज और डीसल्फहाइड्रेज। इसको आप डीसल्फहाइड्रेटेज भी लिख सकते हैं, बस सल्फ लगा हुआ है, इतना याद कर लीजिएगा। डीहाइड्रेटेज क्या करेगा? जो OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है उनको डीएमाइनेशन करेगा। इसको PP जो होता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, वो कोएंजाइम चाहिए होता है। और जो डीसल्फहाइड्रेटेज है या हाइड्रेज, उसको आप लिख सकते हैं, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड को, सल्फ लिखा है ना नाम में, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के डीएमाइनेशन में यूज़ होता है। और ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, इसका भी कोएंजाइम होता है। तो जैसे OH वाले का हमने एग्जाम्पल लिखा है सीरीन। सीरीन में OH होता है जो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है इस एंजाइम की प्रेजेंस में, डीहाइड्रेटेज की प्रेजेंस में। और सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग होता है, वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है डीसल्फहाइड्रेज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखिए, जितनी भी डीएमाइनेशन की प्रोसेस है उसको हमने चार्ट में समराइज किया हुआ है। डीएमाइनेशन मतलब रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप एज अमोनिया। ये 2 तरीके का होता है, ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है। अमीनो एसिड ऑक्सीडेज 2 तरीके का होता है, L और D। कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसको किस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ये हमने लिख दिया है। नॉन ऑक्सीडेटिव जो होता है वो भी 2 तरीके के होते हैं, इनका हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है कि किसको डीएमाइनेट करेगा, क्योंकि डीएमाइनेशन रिएक्शन चल रही है, और उसके एग्जाम्पल लिख दिए। तो इस चार्ट को ही आप पढ़ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो ही डीएमाइनेशन कंप्लीट हो जाएगा। या तो आप चार्ट के साथ साथ ऊपर वाली चीज़ें भी, जो कि मैंने सिंपल ही रखी हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।